शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं हूँ रीता मिश्रा तिवारी और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है दुर्गा। दया और माया दो बहनें थीं। माया खूबसूरत थी और दया सांवली साधारण नयन नक्श की, सुशील, सबकी मदद करने वाली। देवी दुर्गा पर आस्था उसे बालपन से ही था। पूजा अर्चना बड़े मनोयोग से श्रद्धा पूर्वक करती थी। वहीं माया को साज श्रृंगार, घूमना फिरना, नाच गाना बहुत पसंद था। देवी देवता पर उसे कोई आस्था नहीं थी। बहरमपुर के सेठ श्रीनिवास के दो जुड़वा बेटे उधो और माधो, दोनों की प्रवृत्ति अपने नाम के अनुसार ही था। उधो कम पढ़ा लिखा, सीधा साधा, कर्मशील था और माधो 12वीं पास, चतुर और आराम तलबी। बंशीलाल अपनी बेटी दया की शादी का प्रस्ताव लेकर सेठ जी के पास गए। सेठ जी बंशीलाल के दोनों बेटी का विवाह अपने दोनों बेटे उधो और माधो से करना स्वीकार कर लेते हैं। धूमधाम से दोनों बेटियों की शादी सेठ जी के दोनों बेटों से हो गई। दया घर का और उधो बाहर के काम, खेत से लेकर दुकान तक सब संभालता था। माधो और माया रोज कोई न कोई बहाना बनाकर आराम करते, नहीं तो घूमने निकल जाते। इसी तरह समय बीतने लगा और माधो और माया ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करता कि लड़की ना हो और अगर होती तो गर्भपात करा लेती। किसी तरह एक लड़का के माता पिता बने। इधर दया और उधो को 6 लड़कियां हो गई। सेठ जी बूढ़ी हड्डियों को की तकलीफ को सह नहीं पाए और ईश्वर के प्यारे हो गए। दया माँ दुर्गा की परम भक्त सुबह सवेरे उठकर मैया का पूजा अर्चना आराधना के बाद ही कोई काम करती। एक दिन माया माधो से कहती है, देखो जी, उधो को अब साथ नहीं रखेंगे, उसे अलग कर दो। मैंने तो होशियारी की थी कि बेटी को आने से पहले ही खत्म करवा दिया। आज देखो, हमारा एक बेटा है, सुख शांति से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो बेवकूफ दया। कितना समझाया था पर नहीं मानी। बोली देवी का वरदान है, 6 बेटी पालो। अगर साथ रहे ना तो सारा धन कन्या भोज और उसकी बेटियों की शादी में लुट जाएगा। मेरी मानो और उन्हें अलग करो। माधो उधो को समझा बुझाकर ज्यादा कम बंटवारा करके अलग हो गया। कम पढ़ा लिखा सीधा होने की वजह से जो मिला देवी इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया। समय के साथ बेटियां भी बढ़ती गई और खर्च भी बढ़ते गए। धन की कमी हो गई। दया दूसरे के घर में काम करती और उधो मजदूरी करता। दया और उधो प्रत्येक वर्ष पूरे नियम पूर्वक माँ दुर्गा की पूजा और नवरात्र करते थे। दया उधो से बोली, अजी, आज से नवरात्र शुरू हो गया और घर में कुछ भी नहीं है। पूजन सामग्री भी खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं हैं जो नैवेद्य धूप दीप जलाकर ही पूजा शुरू करें। आप जाकर भैया से बोलकर कुछ पैसे मांग लाइए ना। हम दीदी से बोले थे तो झिड़क कर भगा दी। ठीक है, हम जाते हैं, बोलकर उधो जाने के लिए घर से निकल गया। इधर माधो आराम फरमा रहा था, तभी माया हंसती हुई सुनो जी, अब मजा आएगा, देखते हैं अब कैसे पूजा करेगा उधो और दया। दया आई थी
पैसा मांगने, पर हम ना भगा दिए। कितना समझाए थे बेटी ना जनो, पर नहीं मानी। कही बेटी तो देवी का रूप है, वरदान है। आज देखो कहाँ गया देवी का वरदान। कंगाल बना दिया देवी के वरदान इन बेटियों ने। आज पैसों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। उन्हीं देवी पूजन के लिए पैसा नहीं है। हमें देखो, एक बेटा, वो बड़ा होकर लाखों लाख कमाएगा। बेटा आकर कहता है, बाबा चच्चा आए हैं। माधो बाहर आकर उधो से पूछा, बोल क्या है, कोई बात है क्या? उधो ने अपनी व्यथा सुनाई तो माधो ने उससे कहा, पहले मेरा एक काम कर दे, उसके बाद पैसे मिल जाएंगे, चल मेरे साथ। रास्ते में बच्चे की रोने की आवाज़ से उधो रुक कर बोला, भैया बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, चलो ना देखते हैं। माधो ने के बहुत मना करने पर भी वो नहीं माना और देखने गया तो एक नवजात बच्ची टोकरी में पड़ी रो रही थी। उसे दया आ गई और उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। माधो ने कहा, देख उधो, तुझे पहले से ही 6 बेटी है, मेरी मान, इसे यहीं रहने दे और चल। उधो ने उसकी एक न सुनी और बच्ची को लेकर घर आ गया। दया जो माँ दुर्गा की मूर्ति के पास बैठी पूजन सामग्री का इंतजार कर रही थी, बच्ची को गोद में लेकर कही, कोई बात नहीं जी, जहाँ 6 बेटियां हैं वहाँ एक और सही। आज प्रथम पूजा के दिन कन्या साक्षात देवी रूप में हमारे घर आई हैं। हम इसका नाम ना दुर्गा रख देते हैं। सामग्री बिना ही नवरात्रि का संकल्प लेकर दुर्गा पूजा कर ली और अब खाने के लिए घर में कुछ नहीं था तो सब भूखे ही सो गए। 2-3 दिन में हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। आज 5 दिन बीत गए। एक दिन माधो के घर में पता नहीं कैसे आग लग गई और पूरा घर जलकर स्वाहा हो गया। अब क्या होगा, इतनी रात को कहाँ जाएं? माधो ने चिंतित स्वर में कहा। माया बोली, उधो के यहाँ चलते हैं, वो जरूर हमें शरण देगा। उधो को सुखी संपन्न और खुश देखकर माधो सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे संभव है। पता करने के लिए उसने सोने का बहाना किया और जब सब सो गए तो वह उधो के कमरे में चला गया। जाकर देखता है तो देखते ही वो अवाक रह जाता है। वो जो नन्ही बच्ची पलंग पर सोई हुई थी उठी और धीरे धीरे बड़ी हो गई और रसोई में जाकर अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया और खाने पीने की सामग्री से पूरा रसोई घर भर गया। दूसरे हाथ से कपड़े और फिर बच्ची वापस आकर छोटी हो गई और सो गई। 2 दिन से माधो यही देख आश्चर्यचकित था। मन ही मन सोचा, आज तो पकड़ ही लूंगा। आज महानवमी था। रात को जब बच्ची अपने रूप में आई और पूरा घर खाद्य पदार्थ, गहने और कपड़ों से भर दी, तभी माधो सामने आ गया। हे देवी माँ, मैं आपको पहचान गया हूँ, मुझे भी थोड़ा आशीर्वाद दे दो। तब देवी माँ बोली, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तू कन्या भ्रूण की हत्या करवाता है और नवरात्रों में कन्या भोज को नाटक कहते हो। दया ऐसी नहीं थी। 6 कन्या होने के बावजूद भी उसने नवरात्र के दिन अपने पति द्वारा लाए गए एक अनजान कन्या का भरण पोषण किया है और विधिवत व्रत भी पूर्ण किया है। उसको उसी का फल मिला है। जाओ, अपने जले हुए घर में जाओ। तुम्हारा घर तो ठीक हो गया है, लेकिन तुझे कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा। पहले अपने अंदर दया भाव उत्पन्न करो और अपने चारों ओर ये संदेश दो कि कन्याओं का वध ना करें। नवरात्र में देवी की सच्ची पूजा यही है।
तभी तुम्हारा पाप कर्म खत्म होगा। जी माँ, मैं ये संदेश जरूर चारों तरफ दूंगा। माँ दुर्गा दया का घर धन धान्य और भरकर आशीर्वाद देकर अपने स्थान पर चली गई। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी ही जुबानी मेरी कहानी। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।